पैर आपको पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि शुगर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन 90% लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। सुबह उठते ही अगर आपके पैर सुन्न लगते हैं, जैसे जमीन को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे हों, या उठकर चलने पर हल्की झंझनाहट महसूस होती है, तलवों में जलन होती है या पैरों में अजीब सा भारीपन लगता है, तो इसे बिल्कुल भी सामान्य मत समझिए, क्योंकि ये वही छोटे छोटे संकेत हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और यही नजरअंदाजी आगे चलकर बड़ी समस्या में बदल जाती है। शुरू में ये संकेत बहुत हल्के होते हैं, इतने हल्के कि आपको लगता है कि ये सिर्फ थकान है या दिन भर के काम का असर है, लेकिन सच ये है कि शरीर कभी भी बिना वजह संकेत नहीं देता, खासकर जब बात पैरों की हो, क्योंकि शरीर का सबसे निचला हिस्सा होने के कारण पैरों में बदलाव सबसे पहले नजर आते हैं। और यही वजह है कि जब अंदर कुछ गड़बड़ शुरू होती है तो उसका असर सबसे पहले यहीं दिखाई देता है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें सुबह उठते समय पैर थोड़े सुन्न लगते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ठीक हो जाते हैं, और इसी वजह से वो इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये टेम्पररी ठीक होना असली समस्या को छुपा देता है। अंदर ही अंदर जो प्रक्रिया चल रही होती है वो रुकती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और हर दिन शरीर आपको छोटे छोटे संकेत देता रहता है। कभी हल्की झंझनाहट के रूप में, कभी सुई चुभने जैसा एहसास, कभी तलवों में जलन, और कभी ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सब धीरे धीरे होता है, इसलिए दिमाग इसे सामान्य मान लेता है, और यही वजह है कि लोग इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि हर सुन्नपन सामान्य नहीं होता, हर झंझनाहट को नजरअंदाज करना सही नहीं होता, और हर जलन सिर्फ थकान की वजह से नहीं होती। कई बार ये शरीर का तरीका होता है आपको चेतावनी देने का, और अगर इस चेतावनी को समय पर नहीं समझा गया तो आगे चलकर यही छोटी समस्या बड़ी परेशानी में बदल सकती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में सिर्फ हल्की समस्या होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही समस्या इतनी बढ़ जाती है कि चलने में दिक्कत होने लगती है, संतुलन बिगड़ने लगता है, और पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है। और तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि जो संकेत पहले मिल रहे थे वो कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और यही कारण है कि आज भी बहुत सारे लोग इस समस्या को समय पर पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उम्र के साथ होने वाली सामान्य चीज है। लेकिन सच ये है कि शरीर हर बार आपको संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समझने की। खासकर जब ये संकेत बार बार आने लगे, सुबह के समय ज्यादा महसूस हों या धीरे धीरे बढ़ रहे हों, तो ये बिल्कुल भी नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। कई लोग ये भी महसूस करते हैं कि उनके पैरों में हल्का हल्का करंट दौड़ रहा है, या जैसे कोई अंदर से चुभ रहा हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि पैर बाहर से ठंडे होते हैं, लेकिन अंदर से जलन महसूस होती है। ये सभी संकेत अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही समस्या के अलग अलग रूप हैं, और ये दिखाते हैं कि शरीर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब बिना किसी बड़े दर्द के होता है, इसलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन यही इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होता तब तक लोग सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर स्थिति बिगड़ती रहती है। और जब तक लक्षण इतने बढ़ जाते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। कई बार लोग तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब उन्हें चलने में परेशानी होने लगती है, या पैरों में इतनी कमजोरी आ जाती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो इस स्थिति को बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है जागरूकता, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा संकेत सामान्य है और कौन सा नहीं, तब तक आप सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाएंगे। और यही वजह है कि ये जरूरी है कि आप अपने शरीर के छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दें, खासकर पैरों से जुड़े संकेतों पर, क्योंकि यही वो जगह है जहां से शरीर सबसे पहले आपको सच बताना शुरू करता है। और अगर आप इन संकेतों को समय पर समझ लेते हैं तो आप बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए।
और यही वजह है कि आज आपको इन संकेतों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि शरीर हमेशा पहले ही बता देता है। बस फर्क इतना है कि कोई सुन लेता है और कोई नजरअंदाज कर देता है। और जो लोग सुन लेते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो नजरअंदाज करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपकी उम्र क्या है। चैनल सेहतवर्धन को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 1. पैरों में सुन्नपन। जब शरीर में शुगर का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो इसका सीधा असर पेरिफेरल नर्व्स पर पड़ता है, जो खासकर पैरों तक सिग्नल्स पहुंचाने का काम करती हैं। धीरे धीरे ये नसें अपनी संवेदनशीलता खोने लगती हैं, जिससे व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि पैर ठीक से जमीन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ये सुन्नपन हल्का होता है और सिर्फ सुबह के समय ज्यादा महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे नर्व डैमेज बढ़ता है ये सेंसेशन दिन भर भी रहने लगता है। इसका कारण ये होता है कि बढ़ी हुई शुगर नसों की प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान पहुंचाती है, जिससे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि व्यक्ति को पैर भारी या डेड जैसे लग सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने मोजे पहने हुए हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता, जो नर्व डिस्फंक्शन का संकेत है। ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती है और अगर लंबे समय तक बनी रहे तो संतुलन पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि शरीर को पैरों से मिलने वाले फीडबैक सिग्नल्स सही तरीके से नहीं मिलते। 2. झंझनाहट या सुई चुभने जैसा एहसास। झंझनाहट एक ऐसा संकेत है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह नसों के शुरुआती डैमेज का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो नर्व्स के अंदर केमिकल इम्बैलेंस पैदा होने लगता है, जिससे सिग्नल्स इर्रेगुलर तरीके से ट्रांसमिट होते हैं। इसके कारण व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों में हल्की हल्की बिजली दौड़ रही हो या सुइयां चुभ रही हो। यह सेंसेशन अक्सर इंटरमिटेंट होता है, यानी कभी आता है और कभी चला जाता है, जिससे लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन यही इसकी सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि यह शुरुआत में माइल्ड होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। इस अवस्था में नर्व्स ओवरस्टिम्युलेटेड भी हो सकती हैं, जिससे बिना किसी बाहरी कारण के भी अजीब सेंसेशन महसूस होती रहती है। कई बार ये झंझनाहट आराम करते समय या रात में ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि उस समय शरीर का ध्यान ज्यादा इन इंटरनल सिग्नल्स पर जाता है। ये संकेत बताता है कि नर्व्स नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रही हैं और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हो चुका है। 3. तलवों में जलन, बर्निंग सेंसेशन इन सोल्स। तलवों में जलन एक ऐसा लक्षण है जो खासकर रात के समय ज्यादा परेशान करता है और कई बार नींद तक खराब कर देता है। यह समस्या तब होती है जब नर्व्स डैमेज होने के कारण पेन सिग्नल्स एबनॉर्मल तरीके से ट्रांसमिट होने लगते हैं। सामान्य स्थिति में नर्व्स टेम्परेचर और पेन को सही तरीके से महसूस कराती हैं, लेकिन जब उन पर शुगर का असर पड़ता है तो ये सिग्नल्स डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, जिससे बिना किसी वास्तविक गर्मी के भी जलन महसूस होती है। इसे बर्निंग फीट सेंसेशन कहा जाता है, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक कॉमन संकेत है। इसके पीछे एक और कारण ब्लड सर्कुलेशन का कम होना भी होता है, जिससे टिश्यूज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वहां इरिटेशन बढ़ने लगता है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे पैरों में आग लगी हो, जबकि बाहर से कोई बदलाव नजर नहीं आता। यह सेंसेशन धीरे धीरे बढ़ सकती है और समय के साथ लगातार बनी रह सकती है, जिससे व्यक्ति को आराम करना भी मुश्किल हो जाता है। 4. पैर भारी लगना, हेवीनेस इन लेग्स। पैरों में भारीपन का एहसास एक सटल लेकिन महत्वपूर्ण संकेत होता है, जिसे अक्सर थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब शरीर में शुगर बढ़ती है तो मसल्स और नर्व्स दोनों प्रभावित होते हैं, जिससे पैरों की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका कारण यह है कि मसल्स को पर्याप्त ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे उनकी एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाती है। साथ ही नर्व्स की कमजोरी के कारण मसल्स को सही सिग्नल्स नहीं मिलते, जिससे मूवमेंट स्लगिश हो जाता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे पैरों में वजन बंधा हुआ है या चलने के लिए ज्यादा एफर्ट लग रहा है।
यह समस्या खासकर सुबह उठने के बाद या लंबे समय तक बैठने के बाद ज्यादा महसूस होती है। कई बार यह संकेत ब्लड सर्कुलेशन के धीमे होने से भी जुड़ा होता है, जिससे लोअर लिम्स में फ्लूइड रिटेंशन और हेवीनेस का एहसास बढ़ जाता है। 5. छोटे घाव का देर से भरना, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। जब शरीर में शुगर का स्तर बढ़ा रहता है तो हीलिंग प्रोसेस पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि हाई ग्लूकोज इम्यून सिस्टम की एफिशिएंसी को कम कर देता है। इससे शरीर की सेल्स डैमेज रिपेयर करने में धीमी हो जाती हैं और छोटे छोटे घाव भी जल्दी ठीक नहीं होते। इसका एक कारण ब्लड सर्कुलेशन का कमजोर होना भी है, जिससे घाव वाली जगह पर पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा हाई शुगर बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि पैरों में छोटे कट्स या छाले भी लंबे समय तक बने रहते हैं और कभी-कभी गंभीर रूप ले सकते हैं। ये संकेत बताता है कि शरीर की इंटरनल रिपेयर मैकेनिज्म प्रभावित हो चुकी है और सेल्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं। 6. त्वचा का सूखा और फटना, ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन। पैरों की त्वचा का सूखा और फटना एक ऐसा संकेत है जो ब्लड सर्कुलेशन और नर्व फंक्शन दोनों से जुड़ा होता है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो स्किन को पर्याप्त मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे वो ड्राई और रफ हो जाती है। इसके अलावा नर्व डैमेज के कारण स्वेट ग्लैंड्स भी सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जिससे त्वचा की नेचुरल हाइड्रेशन कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप त्वचा फटने लगती है, खासकर एड़ी के आसपास। ये ड्राइनेस सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि अंदरूनी इम्बैलेंस का संकेत है, क्योंकि स्किन बॉडी का सबसे बाहरी हिस्सा होते हुए भी अंदर की स्थिति को रिफ्लेक्ट करती है। 7. बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब शरीर में शुगर बढ़ती है तो किडनीज उसे फिल्टर करके बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, जिससे पेशाब की मात्रा और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाती हैं। ये एक कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म होता है, जहां शरीर एक्सेस ग्लूकोज को यूरिन के जरिए निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में शरीर से पानी भी ज्यादा निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन होने लगता है। ये संकेत बताता है कि ब्लड में ग्लूकोज का स्तर इतना बढ़ चुका है कि शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा और उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। 8. ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि फ्लूइड इंटेक बढ़ाया जाए। यही वजह है कि व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है, भले ही वह पानी पी चुका हो। यह स्थिति पॉलीडिप्सिया कहलाती है और यह हाई ब्लड शुगर का एक डायरेक्ट संकेत है। शरीर लगातार फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो यह बैलेंस बिगड़ जाता है। 9. अचानक कमजोरी और थकान। जब ग्लूकोज सेल्स तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता तो शरीर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। ये स्थिति तब और बढ़ जाती है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद होता है, क्योंकि उस स्थिति में ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है और सेल्स तक नहीं पहुंचता। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को बिना ज्यादा काम किए भी थकान महसूस होती है और शरीर में ऊर्जा की कमी बनी रहती है। 10. धुंधला दिखना, ब्लर्ड विजन। शुगर का असर आंखों की लेंस पर भी पड़ता है, जिससे उसकी शेप टेम्परेरीली बदल सकती है और विजन ब्लर हो जाता है। यह स्थिति तब होती है जब ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है और आंखों में फ्लूइड बैलेंस प्रभावित होता है। कई बार यह टेम्परेरी होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक बना रहे तो यह आंखों की गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या आगे बढ़कर गंभीर रूप ना ले, तो अभी से कुछ जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक छोटा फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी से बचा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने रोजमर्रा के जीवन में नियमित शारीरिक गतिविधि को शामिल करना, क्योंकि जब आप रोज कम से कम 20-30 मिनट चलते हैं या हल्की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पैरों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही तरीके से पहुंचने लगते हैं, जिससे नसों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। इसके साथ ही अपने खानपान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि बार बार मीठा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस्ड फूड लेने से शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है। इसलिए अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन और नेचुरल फूड को शामिल करना चाहिए,
जिससे शुगर धीरे धीरे बढ़े और कंट्रोल में रहे। इसके अलावा शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर विटामिन B12 और मैग्नीशियम जैसे तत्व नसों की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए समय समय पर अपनी जांच करवाना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। साथ ही अपने पैरों की नियमित देखभाल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बदलावों को समय पर पहचानना ही आगे की बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इसलिए रोज पैरों को साफ रखना, किसी भी कट या घाव को नजरअंदाज न करना और आरामदायक जूते पहनना जैसे छोटे कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसके अलावा तनाव को कम करना और पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब शरीर को पूरा आराम मिलता है तो वो खुद को बेहतर तरीके से रिपेयर कर पाता है और अंदरूनी संतुलन बनाए रखता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि समय समय पर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें, ताकि आपको सही स्थिति का अंदाजा रहे और आप उसी के अनुसार अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकें। अगर आप इन सभी बातों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो न सिर्फ आप इस समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं, बल्कि धीरे धीरे इसे कंट्रोल में भी ला सकते हैं और एक सामान्य सक्रिय जीवन जी सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना बंद करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल सेहतवर्धन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और क्या आपको भी ऐसे कोई संकेत महसूस होते हैं।